गाइस, वेलकम टू माय चैनल निडल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो फैब्रिक है ये मुझे डिजाइन कार्ड ने भेजी है और ये बटन आप देख सकते हैं, ये भी डिजाइन कार्ड ने भेजी है। सो थैंक यू सो मच डिजाइन कार्ड। ये डिजिटल प्रिंट है। अगर आप किसी लोकल मार्केट या फिर अदर वेबसाइट में जाते हैं तो शायद इतनी यूनिक और इतनी गुड क्वालिटी में आपको डिजिटल प्रिंट नहीं मिलने वाली है। इनकी वेबसाइट में फैशन डिजाइनिंग में यूज की गई जो रॉ मटेरियल है, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, लाइक फैब्रिक, बीड्स, लेसेस, बॉर्डर, थ्रेड, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, कटर, सीजर, एवरीथिंग आपको इनकी वेबसाइट में मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाकर उनकी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप मेरे कोड NIDLGIRL10 यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगी। तो और क्या चाहिए, जाइए उनकी वेबसाइट को चेकआउट कीजिए और परचेज कीजिए। अब हम लोग कटिंग शुरू करते हैं। डिजाइन कार्ड ने मुझे ब्यूटीफुल सी डिजिटल प्रिंट फैब्रिक दी है। ये 2 मीटर है। इससे पहले हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ फैब्रिक के ऊपर आप लोग देख सकते हैं बड़ी बड़ी ब्लॉक है जो कि प्रिंटेड है। तो यहाँ पर टोटल 3 ब्लॉक है बड़ी बड़ी। तो हम लोग पहले की तरफ आते हैं। तो ये देखिए, ये वाली फ्रंट साइड होगी, ये दोनों फ्रंट पर आएगी और बीच से हम लोग कट करेंगे और यहाँ पर हमारी बटन, काज बटन आने वाली है। चलिए उसके हिसाब से हम लोग फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर दी बिल्कुल ब्लैक के सेंटर से। और ये ऊपर में मैंने एक लाइन खींची हुई है क्योंकि हम लोगों को ये पोर्शन, ये 5 इंच मुझे चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से सीधी लाइन खींच ली है। इस लाइन से हम लोग लेंथ का मेज़र करेंगे। तो लेंथ है हमारी 28.5 इंच, उस पर हम लोग 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो 30 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। अब इस निशान को सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हम लोग शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितनी आपकी फुल शोल्डर है उसका आधा आपको मार्क करनी है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। हमेशा कॉलर में या बंद गले में 1 इंच शोल्डर में एक्स्ट्रा लें। तो यहाँ पर 1 इंच पर हम लोग निशान लगाते हैं। आर्महोल पे जितनी आपकी फुल शोल्डर है उतना ही निशान लगाएं। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब हम लोग 7 इंच से एक सीधी लाइन खींचेंगे, फ्रंट का निशान लगाएंगे जो कि आपकी फुल शोल्डर से 1 इंच कम रहेगी। ये 7 इंच से 1 इंच कम करेंगे तो ये 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ मैं। मार्जिन लेते हुए जो लाइन है उससे हम लोग मिला देंगे इस तरीके से। अब हम लोग ऊपर से 14 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर चेस्ट और यहाँ पर वेस्ट का निशान लगानी है। तो चेस्ट है 9.5 इंच, वेस्ट है 7.5 इंच और यहाँ पर हिप के लिए 21 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे भी सीधी लाइन खींच लेंगे। और यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम लोग 2.5 इंच मार्जिन लेंगे और पहले फिटिंग के निशान को मिलाएंगे। उसके बाद मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेंगे इस तरीके से। ये निशान आप पूरे नीचे तक खींच ले। यहाँ पर हिप के पास हमेशा आप थोड़ी सी ज़्यादा लूज रखें क्योंकि नीचे हमारी थाई के पास ये लेंथ आ रही है। तो आप जब बैठेंगे तकलीफ होगी, इसलिए आप थोड़ी सी लूज रखें। अब नीचे से आपको 4 इंच पर निशान लगानी है। इस तरीके से आपको शेप लगा देनी है। ये हम लोग कर्व शेप दे रहे हैं थोड़ी सी। आर्महोल पर आते हैं। ये देखिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम लोग आर्महोल की शेप दे देंगे। यहाँ से आप 1 इंच डाउन करें। शर्ट में हम लोग 1 इंच डाउन करेंगे। अब नेक की विड्थ हमारी 3 इंच है, इसे मिला लेते हैं। अब हम लोग नेक की जो लेंथ रखेंगे वो भी 3 इंच ही रखेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और 1 इंच पर मार्क करके इस तरीके से हम लोग राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर हमने 2.5 इंच मार्जिन लिया है क्योंकि हमारी फ्रंट साइड ओपन रहेगी और अलग से हम लोग पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो पट्टी ज्वाइन होने के लिए हम लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो मैं मार्जिन सामने की तरफ नहीं लेकर यहाँ पर ले रही हूँ। तो हमारी मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं। हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम लोग इसकी सेंटर से भी कट कर लेंगे।
बचे हुए फैब्रिक से हम लोग स्लीव्स और बैक की कटिंग करेंगे। तो ये वाली हम लोग स्लीव्स के लिए रख देते हैं और इससे हम लोग बैक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को पहले जैसे ही डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर कुछ पिंस लगा दिए हैं ताकि फैब्रिक हिले। इसके ऊपर हम लोग फ्रंट पार्ट को रखेंगे और आधा इंच हम लोग बाहर रखेंगे फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से, क्योंकि हमारी फ्रंट पार्ट की सेंटर में कट हुई थी लेकिन बैक पार्ट की सेंटर हम लोग कट नहीं करेंगे, इसीलिए आप फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा बाहर रखें। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही निशान लगा कर रखी है। तो कॉलर की जो बैक पार्ट होती है वो हमेशा फ्रंट पार्ट से 1 इंच ज्यादा रहती है ऊपर से, और मैंने 1 इंच ज्यादा लिया है क्योंकि शर्ट की बैक में हम लोग योक बनाएंगे। उसकी स्टिचिंग के लिए 1 इंच हम लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। तो हम लोग फिर से जितनी हमारी शोल्डर है उतना ही मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा बना लेते हैं। अब देखिए 1 इंच जैसे शोल्डर डाउन की जाती है उसी तरीके से 1 इंच बैक की भी शोल्डर डाउन करेंगे। अब हम लोग आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि हम लोग पीछे की तरफ योक के नीचे हम लोग 2 प्लीट्स डालेंगे। तो अब हम लोग पूरे बैक पार्ट को भी कट कर लेते हैं और नीचे में हम लोग थोड़ी सी इस तरीके से शेप दे देते हैं। राउंड में ये शेप दे रही हूँ, देख सकते हैं, और इसे कट कर लेते हैं। फ्रंट बैक कट गई। अब ये स्लीव्स के लिए मैं आर्म होल अभी मेजर कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप 7.5 इंच की आर्म होल देख सकते हैं। अब फ्रंट पार्ट की जो 2 पीसेस है उसके ऊपर हम लोग 1.5 इंच की पट्टी रखेंगे दोनों में और सीधी स्टिच करेंगे। स्टिचिंग हो गई है। अब इसे फोल्ड करनी है और यहाँ से आपको टॉप स्टिच करनी है। अब आप इसे फोल्ड कर ले, इसे इजी हो जाएगी और यहाँ पर आप स्टिच कर ले। तो ये हमारी स्टिचिंग एक पट्टी जुड़ चुकी है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों पट्टी को ज्वाइन कर ली है। अब आते हैं बैक पार्ट के ऊपर। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया हम लोग योक बनाने वाले हैं। तो ये जो प्रिंट है इसके 1/2 इंच ऊपर मैं एक मार्क कर रही हूँ और इसे कट कर लूँगी। अब देखिए बिल्कुल सेंटर में आप 2 प्लीट्स लगाएं, छोटी मतलब 1/2 इंच की आप 2 प्लीट्स लगाएं इस तरीके से। ये फैब्रिक उल्टी है, उल्टी में हम लोग इस तरीके से प्लीट लगा रहे हैं। इसे मैं पिन से सिक्योर कर दूंगी। अब देखिए ये पीछे से सीधी तरफ से ये ऐसे दिखेगी। इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो पहले आप फैब्रिक को सीधी कर ले, नीचे वाली पार्ट को सीधी कर ले, उसके ऊपर आप योक रखें और स्टिच कर दे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। पहले मैं कच्ची सिलाई लगा लेती हूँ प्लीट्स पर। अब हम लोग योक को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर रखकर 1/2 इंच की हम लोग स्टिचिंग लगाएंगे। स्टिचिंग हो गई हमारी। अब इसके ऊपर हम लोग टॉप स्टिच करेंगे। अब हम लोग शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो बैक पार्ट सीधी है, उसके ऊपर हम लोग फ्रंट पार्ट की 2 पीसेस हम लोग रख रहे हैं और यहाँ से हम लोग शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए हमारी शोल्डर दोनों ज्वाइन हो चुकी हैं। अब हम लोग कॉलर लगाएंगे। तो उसके लिए शर्ट को आप पूरा खोल ले, नेक की जो राउंड है वो पूरा मेज़र करेंगे इंची टेप को कुछ इस तरीके से रख कर। तो ये 7.5 इंच आ रही है। 2 पट्टी लेंगे हम लोग की लेंथ 22 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच है। इसे एक और फोल्ड कर लेंगे। 7.5 को इंची टेप से आधा करेंगे इस तरीके से। तो ये 8.25 इंच आई। इसमें हम लोग आधा इंच लेंगे मार्जिन। 9.25 इंच पर हम लोग मार्क करेंगे। यहाँ से कम 2 इंच एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। ऊपर के किनारे से तिरछी में लाइन खींच लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब इसे खोलते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लेयर दिखेगी क्योंकि
2 पट्टी थी हमारी, तो ये देखिए अंदर में दोनों सीधी है, ऊपर उल्टी है। अब इसके किनारे को हम लोग स्टिच करेंगे और छोटी वाली है ये ऊपर वाली हम लोग खुली रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप थ्रेड को इस तरीके से लेकर स्टिच कर लें। उसके बाद इसी धागे को अंदर कर लें और ऊपर से इसकी स्टिचिंग कर दें। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से हम लोग धागा लेकर स्टिच कर रही हूँ। अब इसके किनारे को काट लेंगे, ये देखिए कट्स लगाएंगे छोटी छोटी। इससे क्या होगी, आपकी जो कॉलर की जो कॉर्नर है वो बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आएंगी। तो ये टिप्स आप ज़रूर ट्राई करें धागे की हेल्प से। आप इसे ये देखिए ये इजीली टर्न हो गई है और इसके किनारे भी बिल्कुल निकल गई है। अब थ्रेड को इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे में हम लोग स्टिच करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसे आधा करेंगे, इसके सेंटर को निकालेंगे चॉक की हेल्प से। और ये देखिए ये शर्ट की नेक की सेंटर में हम लोग इसे रखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पर पिन लगाएंगे और आधा इस तरफ हम लोग पिन्स पूरा लगा लेंगे और आधा उस तरफ से हम लोग पिन लगा लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कॉलर छोटी बड़ी एक तरफ नहीं, किसी एक तरफ ज़्यादा झुकाव दूसरी तरफ थोड़ी सी कम नहीं होने वाली। इसे अब हम लोग स्टिच करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कॉलर अटैच की थी बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग पट्टी को भी अटैच करेंगे। ये देखिए ये सीधी है और ये बिल्कुल किनारे से आप स्टिच करें। पट्टी को पहले अपनी तरफ फोल्ड कर ले और शर्ट सीधी है, उसके ऊपर उल्टी पट्टी रखी है हम लोगों ने और यहाँ पर स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे उल्टी तरफ हम लोग फोल्ड कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो चलिए स्टिच करते हैं। तो ये देखिए एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड कर ले और बिल्कुल किनारे से हम लोग इस पट्टी को जॉइन कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट रही हूँ यहाँ पर और फिर इसी तरीके से हम लोग स्टिच कर देंगे। अब इसे हम लोग ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग स्टिच करेंगे। अब ये पट्टी को अब ऐसे झुका दें और यहाँ पर और एक स्टिच लगा लें। तो ये देखिए हमारी पूरी कॉलर लग गई है। अब हम लोग फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों मैंने मार्क कर ली है दोनों तरफ और अभी आप मार्जिन देख सकते हैं 2 इंच है, 19 इंच बिल्कुल सही है और साइड में जो मार्जिन है वो 2 इंच हो गई है क्योंकि यहाँ पर पट्टी जॉइन हुई है। तो चलिए अब इसे स्टिच कर लेते हैं। अब हम लोग नीचे की किनारी फोल्ड करेंगे और स्लीव्स जॉइन करेंगे। इसे हम लोग पूरी खोल लेंगे और ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करनी है। तो पहले आप पूरे में फोल्ड करनी है। तो पहले आप एक फोल्ड लगाकर स्टिच करें, उसके बाद आप फिर से और एक फोल्ड लगाएं और स्टिच करें। इससे क्या होगा, आपकी किनारे की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये देखिए हमारी पहली स्टिच लग गई है और एक बार इसे फोल्ड कर रही हूँ और फिर से स्टिच करूँगी। देखिए हमने किनारे पे भी फोल्ड कर ली है। अब हम लोग स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए बस इतना ही फैब्रिक बची है।
तो देखते हैं किस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। तो ये अभी डबल फोल्ड में है, इसे और एक बार फोल्ड कर देंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं स्लीव्स की लेंथ में फैब्रिक कम रही है, तो हम लोग नीचे में अलग से फैब्रिक जॉइंट करेंगे और जब पहनेंगे इसे फोल्ड करके पहनेंगे ताकि वो जॉइनिंग फैब्रिक दिखे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ 17.5 इंच फैब्रिक बची है, लेकिन हम लोगों को चाहिए 21 इंच। तो हम लोग यहाँ पर 3.5 इंच की पट्टी अलग से लगाएंगे और 1 इंच की कफ लगाने वाले हैं। आर्म होल हमारी 7.5 इंच थी, उससे आपको 1 इंच कम कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है जितनी आर्म होल है उससे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर रखी है। तो यहाँ से हम लोग 3 इंच 3.5 इंच पर हम लोग डाउन करेंगे और इसे सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन पर हम लोग आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमारी जैसे कि पहले हमने मेज़र कर ली थी, आर्म होल 7.5 इंच थी, उससे 1 इंच हम लोग कम लेंगे। तो यहाँ मैं 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर 2 इंच है। अब हम लोग नीचे की मोहरी का निशान लगाएंगे। 17.5 इंच जहाँ पर आ रही है वहाँ की गुलाई हम लोग मेज़र करेंगे। अगर हम लोग फुल लेंथ की गुलाई मेज़र करेंगे तो वो टाइट हो जाएगी। तो 9 इंच आ रही थी, 9 इंच को इंची टेप की मदद से आधा करेंगे। तो ये मैं 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 1.5 इंच हम लोग मार्जिन लेंगे। यहाँ पे मैं मार्जिन ले लेती हूँ 1.5 इंच। अब यहाँ पर हम लोग 3.25 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम लोग शेप दे देंगे। अब ये देखिए लेग शेपर की मदद से हम लोग तरीके से पहले फिटिंग वाली जो सिलाई है उसे सीधी लाइन खींच लेते हैं। मार्जिन वाले निशान को भी लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन खींच। अब इसे हम लोग कट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है। 3.5 इंच हमारी रेडी आएगी और 1 इंच सिलाई में दबने के लिए, और इसकी लंबाई इसकी मोहरी की चौड़ाई जितनी है उतना ही है। तो इस तरीके से हम लोग इसे रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। सीधे के ऊपर उल्टी पट्टी रखनी है। इसे खोलकर अब हम लोग टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब एक और पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई है 12 इंच। जितनी स्लीव्स की मोहरी की चौड़ाई है उतना ही है। और ये देखिए 1 इंच की मैंने एक पेस्टिंग ली है, इसकी लंबाई जितनी स्लीव्स की मोहरी है उतना ही है। पेस्टिंग को हम लोग रखेंगे 1/2 इंच छोड़कर मैं रख रही हूँ और उसके बाद इसे हम लोग पेस्ट कर लेंगे। अब इस 1/2 इंच को हम लोग इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल इसके किनारे से हम लोग स्टिच कर लेंगे। ये सीधी है, इस तरीके से हम लोग पलट रहे हैं और फिर से आपको 1/2 इंच छोड़कर रखनी है। ये देखिए यहाँ पर कम से कम 1/2 इंच छोड़कर हमने फोल्ड करी है कि 3 किनारे को ही हम लोग स्टिच कर लेंगे। सिर्फ ये देखिए ये वाली खुली हुई रहेगी। तो ये हमारी स्टिच हो गई है। अब इसे हम लोग पलट लेंगे इस तरीके से। अब हम लोग इसके भी एकदम साइड पर हम लोग और एक स्टिच लगा लेते हैं ऊपर से। तो ये लग गई स्टिचिंग। अब देखिए इसे हम लोग स्लीव्स पर ज्वाइन करेंगे। ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है उसी में हम लोग उसी मार्जिन से हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो चलिए इसे स्टिच कर लेते हैं। थोड़ी सी उठाकर इस तरीके से अंदर से आप स्टिच करें। देखिए अब आप इसे ये देखिए सीधी तरफ पलट लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे अंदर हम लोग इस तरीके से अंदर डाल के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कफ भी लग चुकी है। अब हम लोग इसे फोल्ड करेंगे उल्टी में और जितनी हमारी मोहरी है, अब मैं फुल स्लीव्स की मोहरी की बात कर रही हूँ, तो ये 4 इंच है। थोड़ी सी लूज़ रख रही हूँ मैं और कम से कम 4 इंच ऊपर से आप स्टिच करना स्टार्ट करें। हमेशा स्लीव्स की फ्रंट की साइड 1/2 इंच अंदर रहती है, तो यहाँ मैं 1/2 इंच अंदर करने भूल गई थी। तो ये देखिए स्टिचिंग के बाद आप कैसे ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 1/2 इंच मार्क कर ले।
एक पल्ले को उठाकर, एक लेयर को उठाकर आप कट करें, दोनों नहीं कट करनी है। कफ को हम लोग देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल 4 इंच जैसे चाक की हम लोग स्टिचिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे इस तरीके से उतर जाएंगे। चलिए इसे स्टिच करते हैं। हमने लगा ली है, देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लग गई है, ये फोल्ड हो गई है। कौन सी स्लीव्स किस हैंड की है वो कैसे पता लगाते हैं, तो देखिए हमारी शर्ट भी सीधी है और स्लीव्स भी सीधी है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं दोनों की आधा आधा इंच ऊपर में कम है, तो मतलब ये वाली ये वाली इस हैंड की ही स्लीव्स है। ऊपर में दोनों आधा आधा कम रहती है जिनकी, वो उसी वाली स्लीव्स है। अब हम लोग इस तरीके से सीधी में ही, दोनों सीधी है, इस तरीके से हम लोग अटैच कर रहे हैं और शर्ट को पलट देंगे। और इस तरीके से आप नाप ले, ये बिल्कुल इक्वल ऐसे खींच कर नापे, बिल्कुल इक्वल है तो मतलब सही है, आर्म होल छोटी बड़ी नहीं है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम लोग इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम लोग इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम लोग स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। पूरे राउंड में हम लोग आर्म होल को स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारी आर्म होल भी स्टिच हो गई है। इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है। ये यहाँ पर मैंने बटन्स लगाए हैं जो कि डिज़ाइन कार्ड ने भेजी थी, और अंदर में मैंने टीच बटन लगाई है। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये बार बार खुल जाती है, तो आप बाहर से कांच बटन करवा सकते हैं। अब इसे पहनकर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।